ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि अखंड ज्योति पत्रिका में 2 लेख आ चुके हैं, आप पढ़ते हो यदि कभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में 2 बार आ चुके हैं। अखंड ज्योति के पहले लेख में विशिष्ट सामयिक लेख नाम से प्रकाशित हुआ है। उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित इश्यूज को बहुत अच्छी से उभारा गया और यह भी बताया गया कि शिक्षा संस्थानों के क्या दायित्व हैं इस समय उस नीति को लागू करने के लिए, क्योंकि देव संस्कृति विश्वविद्यालय देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है हरिद्वार में जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 100% लागू कर दिया है। 100% जब से लागू हुई तब से कर दिया है। फिर बाद में आपको कह रहे हैं कि भाई आप लोग भी करिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कारण कि शिक्षा भी हमारी अपवाद नहीं रही। जब भ्रष्टाचार ने चारों तरफ हमले किए हैं, भ्रष्टाचार के हमले चारों तरफ हुए, तो शिक्षा भी अप्रभावित नहीं रही, वो भी प्रभावित हुई। शिक्षा में भी भ्रष्टाचार घुसा, भ्रष्टाचार इस रूप में घुसा, इसलिए क्षमा करना किसी को, शिक्षकों को हम ये नहीं कह रहे, शिक्षा तंत्र में भ्रष्टाचार इस रूप में आया कि शिक्षा का उद्देश्य ही उसने भ्रमित कर दिया। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जीवन मूल्यों का ज्ञान और अन्य विषयों की जानकारी। अन्य विषयों की जानकारी के साथ साथ जीवन मूल्यों का ज्ञान होना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। मगर उसने क्या कर दिया, भ्रष्टाचार ने शिक्षा में घुस के कि शिक्षा को बना दिया रोजगार जनरेटेड, रोजगार उन्मुखी जानकारियों को शिक्षा कह दिया था। जीवन मूल्य इसका कोई मतलब नहीं, जीवन मूल्य रहा नहीं। तो जीवन कितना है, हाँ, साक्षरता वाला है। तो जीवन मूल्यों की बहुतायत होना थी। फिर रोजगार उन्मूलक शिक्षा का एक साइड में वो भी स्थान होना चाहिए था, अब हो रहा है। तो क्या होने लगा कि अब जो शिक्षण संस्थान जो चले वो क्या करते हैं, रेडी टू इंडस्ट्री, क्या लोग तैयार कर रहे हैं, रेडी टू इंडस्ट्री, रेडी टू लाइफ नहीं, रेडी टू लाइफ कैंडिडेट तैयार ना करके रेडी टू इंडस्ट्री तैयार किए जा रहे हैं। आप कितना पैसा कमा सकते हो, आप करोड़ रुपए का पैकेज आपको मिलेगा हमारे संस्थान में, आप शिक्षा लीजिए, आपको 6 करोड़ का पेमेंट मिलेगा, आपको 10 करोड़ का पेमेंट मिलेगा। और इस तरीके से सारा शिक्षा व्यवसाय, शिक्षा के को व्यवसाय बना दिया और शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को भी उसने दूषित कर दिया। ये भ्रष्टाचार ने कमाल दिखाया। अब इसमें सुधार करने की बहुत गुंजाइश है कि इसको फिर से हम कैसे मूल उद्देश्यों तक लाएं, क्योंकि जीवन मूल्य जब तक नहीं है, जीवन मूल्यों से यदि छात्र परिचय नहीं हो रहा है, तब तक हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। साक्षरता ही पर्याप्त है, क्योंकि विद्या और शिक्षा में अंतर क्या है, विद्या सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करे, झंझटों से बाहर कर दे, मुक्त कर दे, जीवन जीते मुक्ति दे दे, विद्या है। शिक्षा ऐसा है कि अपनी जानकारी के साथ साथ इतनी जानकारी और भी हो जाए कि वो दूसरों का भी भला कर सकता है। फिर साथ में उस व्यक्ति में, उस छात्र के अंदर क्या प्रतिभा छुपी है, कौन सी योग्यता छुपी है, इस योग्यता को जानकर उसको परिष्कृत करना और समाज के लिए सुपुर्द करवा देना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। कौन कौन सा गायक कलाकार आपकी कक्षा में बैठे हैं, कौन सा जो है साइंटिस्ट बैठा है, कौन सा इसमें ज्योतिषी बैठा है, कौन सा जो है प्रखर वक्ता बैठा है, कौन सा कर्मठ कर्मयोगी बैठा है, ये पहचान कौन करेगा बताइए? क्या माता पिता कर लेंगे? माता पिता के बस में होता तो आपके स्कूल में भेजते क्यों? ये तो हम आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे समाज की प्रतिभाओं को परिष्कृत करना, खोज के परिष्कृत करना, फिर उनको राष्ट्र के लिए अर्पित कराना, ये शिक्षा का उद्देश्य बनता है। ये मैं गुरुदेव के विचार कह रहा हूँ, मेरे अपने विचार नहीं है। उन्होंने कहा तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो वर्तमान में आई है, इस परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ संतुलन बनाने का कार्य कर रही है। मातृभाषा में शिक्षा हो, क्या हो रहा है कि शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती है बचपन से ही। अरे भाई, अंग्रेजी एक भाषा है, अंग्रेजी एक ज्ञान नहीं है, ज्ञान कोश नहीं है। अंग्रेजी का ज्ञान तो बहुत सीमित है। अंग्रेजी की शब्दावली हजारों में है, आप लाख भी कह सकते हो, लाख से ऊपर होगी जो उसका कोश है। मगर हिंदी का कोश तो कई लाख है, हिंदी का कोश कई लाख है, और संस्कृत का तो करोड़ों में है, संस्कृत का कोश करोड़ों में है। तो समृद्ध कौन हुआ? समृद्ध भाषा कौन सी? संस्कृत हुई ना। तो मगर हम क्या कर रहे हैं, संस्कृत की जगह अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में डालते हैं। समाज के लोग अंग्रेजी माध्यम में डालते हैं और सोचते हैं कि हमारा बच्चा